तो क्या एमआईएम भी मलाई लेके चुप बैठ जाएगी या आगे की लड़ाई लड़ेगी? देखिए, हम कोई भी विषय लेते हैं उसका निवारण तक चंदिका कंस्ट्रक्शन कंपनी वो बुबेरे एंड सन्स, इन्होंने टेंडर लिया है, काम कोई और कर रहा है। मसला यह है कि टके टके वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। जिसकी संस्था है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है पर वो काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है वो टका दे रहा है जिसकी संस्था उससे लिए हुए। तो जब इस पूरे मामले में प्रभाग अधिकारियों का क्या रोल होगा और उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस पूरे मामले में प्रभाग अधिकारी, आरोग्य अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता प्रभाग के, इनका अहम रोल है, क्योंकि हर काम उनको दिखा के नोटबुक में नोट करके, रजिस्टर में नोट करके एक ये इनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो साफ साफ बातों का उल्लेख है, ऐसा कोई भी काम अभी तक हमको देखने नहीं मिला। जो कामगार काम करेगा उसने हाथ में ग्लव्स पहने होने चाहिए, चप्पल भी नहीं पहने, नंगे पैर काम कर रहे हैं, ना गमबूट है, ना हाथ में ग्लव्स है, ना मुंह पे मास्क है। साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए कचरे को उठा के डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए डंपर का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। जबकि उस वीडियो में आप देखते हैं कि ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। AIMIM भिवंडी के वर्किंग प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी ने नाला सफाई के भ्रष्टाचार को उजागर किया और किस तरह से नाला सफाई में भ्रष्टाचार हो रहा है इसका पूरा खुलासा किया और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस पूरे मामले में अब मनपा के पांचों प्रभाग के प्रभाग अधिकारी समेत मनपा के कई बड़े अधिकारी, नाला सफाई के दोनों कॉन्ट्रैक्टर चंद्रिका कंस्ट्रक्शंस कंपनी और बुबेरे एंड सन्स कंपनी पर बड़ा सवाल। देखना यह है कि इस पूरे मामले में अब किस तरह की कार्रवाई देखने मिलती है। क्या कहा AIMIM के भिवंडी वर्किंग प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी ने, देखिए इस वीडियो में। शादाब भाई, क्या कहेंगे नाला सफाई को लेकर? इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार पाया गया और कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके बारे में? देखिए, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जनता के पैसे का जो दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन आज भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधीन है और भिवंडी शहर के जो नागरिक टैक्स पे करते हैं उसके माध्यम से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका काम करती है। लेकिन काम कर रही है तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस बात की दखल स्थानिक समाज सेवक वो नेताओं ने लेना चाहिए। इसी मकसद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नाला सफाई के मामले में RTI डाली थी और RTI के जवाब के मुताबिक हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमने पाया कि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका गांधी जी के तीन बंदर की तरह बिहेवियर कर रही है। ना वो देख रही है, ना वो सुन रही है, ना वो कुछ बोल रही है, और कॉन्ट्रैक्टर मलाई के मलाई अंदर करते जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से किस तरह भ्रष्टाचार हुआ। 3 साल पहले 2021 में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने जो टेंडर दिया वो 1,23,35,237 रुपये का था, जो 2022 में बढ़कर 1,66,22,587 हुआ। 2023 में वही टेंडर 2,54,40,971 रुपये का हुआ। जबकि RTI के मुताबिक, ये जो RTI भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने दी है, इस RTI के मुताबिक जितना रनिंग मीटर गटर वो नाले की सफाई करना थी, 44,564 रनिंग मीटर नाले वो गटर की सफाई करना निश्चित किया गया है टेंडर के माध्यम से। एग्रीमेंट में दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर को यह उल्लेख किया गया है कि आपको 100% गटर वो नाले को साफ करना है। अब 44,564 रनिंग मीटर की जो गटर की सफाई हुई है वो पिछले 2 सालों में, पिछले साल भी सेम लंबाई थी, इस साल भी सेम लंबाई है। तो ये 35% अमाउंट की जो वृद्धि हुई है। सबसे पहला करप्शन तो इसमें यह हुआ है कि पिछले साल भी
44,564 रनिंग मीटर ही गटर साफ करना था, नाला साफ करना था, तो 1,66,22,587 रुपये आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिए। इस साल भी उतना ही साफ करना है तो आप 2 करोड़ कुछ 20 लाख रुपए टेंडर दिया आपने। 35% अमाउंट की जो वृद्धि हुई है 1,66,00,000 से ये 2,20,00,000 तक कैसे पहुंच गया? वो ऐसा कौन सा सामान है जो इस गटर सफाइया में, नाले की सफाई में इस्तेमाल होता है और उसकी 35% की वृद्धि हुई है? तो किस आधार पे 35% भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने बढ़ाया? वो आधार का जवाब भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने देना चाहिए। एक करप्शन तो ये है। दूसरा, जिन 2 कॉन्ट्रैक्टर को प्रभाग 1 से प्रभाग 5 तक के नाले व गटर की सफाई का टेंडर दिया गया है, साथ ही छठा जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे शहर के प्रमुख रोड के सफाई का है, ऐसी चंद्रिका कंपनी और चंदिका कंस्ट्रक्शन कंपनी व बुबेरे एंड सन्स, ये 2 कंपनी, बुबेरे एसोसिएट्स, ये 2 कंपनी को जो टेंडर दिया गया है, इसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट में, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो साफ साफ बातों का उल्लेख है, ऐसा कोई भी काम अभी तक हमको देखने नहीं मिला। किन बातों का इसमें उल्लेख है? इसमें सबसे पहली चीज, जो कामगार काम करेगा उसने हाथ में ग्लव्स पहने होने चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, पैर में गमबूट होना चाहिए और वो सारी सेफ्टी सामग्री उसको इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उसकी जीवन को हानि ना पहुंचे। ऐसा कोई भी वीडियो हमने अभी तक देखा नहीं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर के कामगार ये सारी सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही सुबह 7 बजे मैंने कैफू ढाबे के सामने कॉन्ट्रैक्टर बुबेरे एसोसिएट के माध्यम से प्रभाग 3 की सफाई करते हुए देखा, जिसकी वीडियो मैंने आपके चैनल को भी उपलब्ध कराया है। उसमें साफ दिख रहा है कि कामगार चप्पल भी नहीं पहने, नंगे पैर काम कर रहे हैं, ना गमबूट है, ना हाथ में ग्लव्स है, ना मुंह पे मास्क है। साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए कचरे को उठा के डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए डंपर का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। जबकि उस वीडियो में आप देखते हैं कि ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली का। तो कॉन्ट्रैक्टर को जो टेंडर दिया गया है उसमें जो जो भी साधनों का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही 100% गटर व नाले को साफ करना था, क्या वो 100% साफ हुआ है? जब आपने टेंडर रनिंग मीटर के हिसाब से दिया है, एक गटर से दूसरे, एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच की सफाई हुई है क्या? शहर में कोई भी नेता या पत्रकार ये बोल सकता है कि एक चेंबर से दूसरे बीच के चेंबर के बीच में 100% सफाई हुई है, जबकि इसमें 100% सफाई का जिक्र किया गया है कि 100% मतलब पूरी गटर खाली करना है, एग्रीमेंट में लिखा है। तो 2,54,00,000 का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपने जो उनको एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि प्रति दिवस सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कामगार ने काम करना है और किसी भी दिन छुट्टी ना करते हुए 45 दिन लगातार काम करना है। जेसीपी, डंपर, पोकलैंड और एक बड़ी पोकलैंड का भी उन्होंने जिक्र किया है, उसका नाम है होडी पोकलैंड। ये सारी मशीनों का इस्तेमाल करके इनको नालों की खास तौर पर पूरी 100% सफाई करना है। लेकिन हम कहीं भी देख रहे हैं कि सफाई का मामला नहीं है और आरोग्य अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और प्रभाग अधिकारी की जिम्मेदारी है कि प्रति दिवस वो चेक करे कि कितने कामगार काम कर रहे हैं, जेसीपी आई है कि नहीं आई है, होडी पोकलैंड आई है कि नहीं आई है, पोकलैंड आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो कामगार, एक कामगार पे 500 रुपया फाइन, पोकलैंड नहीं आई तो 1000 रुपया फाइन, जेसीबी नहीं आई है तो 500 रुपया फाइन, डंपर नहीं आए तो 500 रुपया फाइन। इस बात का भी उल्लेख इस एग्रीमेंट में किया गया है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि आदरणीय महानगर पालिका के अधिकारी गांधी के 3 बंदर की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ना उन्हें दिख रहा है, ना वो सुन रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं। और ये 54
2,54,00,000 का जो टेंडर हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें मलाई भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के बैठे हुए अधिकारी खा रहे हैं। शदाब भाई, कुछ लोगों द्वारा या कारपोरेशन के लोगों द्वारा ऐसा मालूम पड़ा कि 80% नालों की सफाई हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरा ऐसा कहना है कि जो 80% कह रहा है उसको भी कोई मलाई मिली होगी, उसको भी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दिए। वो नेता जो इस विषय पे खामोश है, वो भी जनता को पैसे का हराम समझता है। कॉरपोरेशन में बैठे अधिकारी जो इस विषय पे खामोश है, उनको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर का नमक खाए हुए या उनको मलाई मिली हुई। वो पत्रकार जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि 80% 100% सफाई हो गई है, उनको भी मलाई मिली होगी, क्योंकि एक गटर से दूसरे गटर के बीच में ही इन्होंने 100% सफाई नहीं कर पाए। एक गटर से दूसरे गटर के बीच में एक चेंबर खोल के थोड़ा सा कचरा निकाल दे रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि इस एग्रीमेंट में इस बात का भी जिक्र है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर कचरा 2 दिन तक नहीं उठाता है तो प्रत्येक जहां पर कचरा पड़ा हुआ है, प्रत्येक एरिया से 2,000 रुपये उसको फाइन लगेगा। तो ऐसे अनगिनत जगह है जहां पे कचड़े एक हफ्ते से पड़े हुए हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने दर्शाया कि कितना 1,000 रुपये उस पर फाइन लगाया है। साथ ही एग्रीमेंट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 45 दिन के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट नहीं किया तो प्रत्येक दिन 1% उसके जो टोटल अमाउंट है उस पे उसको फाइन लगेगा। शदाब भाई, इस तरह की खबर चलने के बाद ना महानगर पालिका के अंदर बैठे हुए अधिकारियों पर, ना प्रभाग अधिकारियों और ना ठेकेदारों पर इन सब मामलों का कुछ असर होता है? मेरा ऐसा कहना है कि ये जो कंपनी है, खासतौर पे ये चंदिका कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने 5 कॉन्ट्रैक्ट लिया है। 6 कॉन्ट्रैक्ट में से 5 कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है। एक कॉन्ट्रैक्ट सौदागर मोहल्ला के कोई हमारे बुबेरे साहब है, उनको मिला है, बुबेरे एसोसिएट्स कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है प्रभाग 3 का, और बाकी 5 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है चंदिका कंपनी के पास। तो ये 4 प्रभाग इनके पास है, और ये इनके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर साल ये अलग अलग नाम से टेंडर लेते हैं। इस बार भी इन्होंने टेंडर लिया है, काम कोई और कर रहा है। मसला यह है कि टके टके वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। जिसकी संस्था है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है पर वो काम नहीं कर रहा है, जो काम कर रहा है वो टका दे रहा है जिसकी संस्था उससे लिए हुए। तो जब मलाई का खेल शुरुआत से बेसिक उसकी ये बना हुआ है कि टके पे जब कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है तो जाहिर सी बात है टका बांट बांट के काम होगा, और टका बांट बांट के काम होगा तो जाहिर सी बात है वो जो जनता का पैसा है वो मिल बांट के खाया जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। तो नाला तो बहुत दूर की बात है, गटर साफ नहीं कर पाए, नाला तो बहुत दूर की बात है। मेरा ऐसा ये बताइए, भिवंडी शहर के नेता इस पर क्यों चुप है? अब जिनको मलाई मिल रही होगी वो खामोश है। तो क्या MIM भी मलाई लेके चुप बैठ जाएगी या आगे की लड़ाई लड़ेगी? देखिए, हम कोई भी विषय लेते हैं उसका निवारण तक काम करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डायरेक्ट धोरण है कि जब तक निवारण नहीं होता हम उस मौजू पे खामोश नहीं बैठते। आप कोई भी एक विषय बता दीजिए जिसपे हम खामोश बैठ गए। आपका अगला कदम क्या होगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी इस पे हम कंप्लेन फाइल करेंगे। अगर महानगर पालिका इस पे जवाब फाइल नहीं करती है या कार्रवाई नहीं करती है संबंधित अधिकारियों पर, या कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड नहीं करती है क्योंकि वो काम किया नहीं उसने, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए एक आंदोलन करेगी और भिवंडी शहर के नागरिक का जो टैक्स है उसको इंसाफ दिलाएगी। एक आखिरी सवाल शदाब भाई, इस पूरे मामले में प्रभाग अधिकारियों का क्या रोल होगा और उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस पूरे मामले में प्रभाग अधिकारी, आरोग्य अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता प्रभाग के, इनका अहम रोल है, क्योंकि हर काम उनको दिखा के नोटबुक में नोट करके, रजिस्टर में नोट करके, एक एक कामगार के नाम, मोबाइल नंबर, उसकी साइन करके, एक एक गाड़ी का नोंद करके डेली काम करना है। इसमें लिखा हुआ है, खुला खुला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि डेली बेसिस पे प्रभाग अधिकारी के समक्ष खड़े होके पूरा डिटेल उनको दे के आपको काम करना है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो काम कहाँ है भाई? पूरे रोड पे JCB और डंपर ही दिखना चाहिए। ये तो स्पेशल ड्राइव के नाम पे न्यूज चैनल वालों को बुलाकर, जहां कमिश्नर विजिट करने वाले हैं,
जहां उपायुक्त विजिट करने वाले हैं वहां पे वीडियो दिखाते हैं, वहां सारी सेफ्टी मेजर लिया जाता है, वहां मास्क दिखता है, वहां पर सब कुछ दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है एक हमाम में सब नंगे वाली दिख के आ रही है। गांधी जी के 3 बंदर बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं।